नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्पेक्ट्रम साथी में। आज हम फिर एक साथ हैं एक नए विषय के साथ, और वो विषय है हमारी अपनी पुरातन सनातनी परंपरा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग, हमारे मंदिर। हमारे मंदिर आस्था का आश्रय स्थल या विज्ञान। साथियों, हम सभी ये जानते हैं और अपने दैनिक जीवन में इस चीज़ को अपनाते भी हैं कि हम सभी रोज़ नियम से मंदिर जाते हैं। जो रोज़ नहीं जा पाते वो कभी कभी जाते हैं। परंतु साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम मंदिर क्यों जाते हैं या हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए? अब आप कहेंगे कि मंदिर जाने में ये कैसा प्रश्न आ गया कि हम मंदिर क्यों जाएं? अरे भाई, हमारे बड़े बुजुर्ग जाते रहे हैं तो हम भी मंदिर जाते हैं। जी हाँ साथियों, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हमारे बड़े बुजुर्ग मंदिर जाते रहे हैं तो हमें भी मंदिर जाना चाहिए। लेकिन आप ये सोचिए कि मंदिर जाने के पीछे कितना बड़ा विज्ञान वो स्वाभाविक रूप से हम सबको हमारे बचपन में ही सिखा गए। तो आइए साथियों, जानते हैं इस विज्ञान को कि हम लोग मंदिर क्यों जाएं। साथियों, मंदिर जाना यानी कि उत्तम स्वास्थ्य का एक परम विज्ञान अपने दैनिक जीवन में निभाना। साथियों, जब हम मंदिर जाते हैं तो ना केवल हम सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं, अपितु तो एक विशेष ऊर्जा, विशेष ऊष्मा, एक सकारात्मक भाव हम अपने अंदर महसूस करते हैं। एक आत्मविश्वास हम अपने में जागृत अनुभव करते हैं। साथियों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारा ये शरीर पंच महाभूतों से बना है, और ये पंच महाभूत जिसे हम स्वभावतः और स्वाभाविकतः भगवान के नाम से जानते हैं, और घड़ी घड़ी हर छोटी बड़ी बात पर हम भगवान का नाम लेकर इस ब्रह्मांड को अपने निकट ले आते हैं, उसकी सकारात्मक ऊर्जा को अपने निकट ले आते हैं। इसी तरह मनुष्य की 5 कर्मेंद्रियां हैं, और ये जो मंदिर में हम जाते हैं, इन 5 कर्मेंद्रियों को हम एक ही साथ एक ही समय पर जागृत कर लेते हैं। मंदिर जाना, इन 5 इंद्रियों को जागृत करना, यानी कि इस मानव देह में जो 7 चक्र हैं, हम उनकी चिकित्सा करते हैं। कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। साथियों, हम सभी जब मंदिर जाते हैं तो अपने जूते चप्पल मंदिर के बाहर ही उतार देते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि सफाई व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हम ऐसा करते हैं। परंतु साथियों, मंदिर का जो वास्तुशास्त्र होता है और मंदिर का जो भवन निर्माण विज्ञान होता है, उसका क्षेत्रफल कुछ इस तरह से बना होता है कि जब हम नंगे पांव वहाँ चलते हैं तो वहाँ की ऊर्जा हम सुचारू रूप से अपने शरीर में प्रवेश करवा पाते हैं। मंदिर के अंदर के फर्श की जो चुंबकीय शक्ति होती है, जो विद्युत प्रवाह होता है, नंगे पैर वहाँ पर चलने के कारण हमारा शरीर बड़ी सरलता से और स्वभावतः ही उसे अपने में शोषित कर लेता है, और इस प्रकार एक सकारात्मक ऊर्जा का हमारे शरीर में प्रवेश मंदिर में केवल अपने कदम रखने मात्र से ही हो जाता है। साथियों, मंदिर में प्रवेश के बाद हम घंटी बजाते हैं। घंटी बजाने से हम सभी जानते हैं कि ये ईश्वर को आवाज़ लगाने के समान होता है कि हम उन्हें सचेत करते हैं कि प्रभु, हम आपके दर्शनों के लिए आए हैं, प्रभु दर्शन दो। परंतु क्या आप जानते हैं कि घंटी के नाद से और मंदिर में जो हम पंडित जी के माध्यम से शंखनाद सुनते हैं, या जो स्वयं भी शंखनाद कर पाते हैं, हम अपने 7 चक्रों को एक साथ जागृत कर लेते हैं। मंदिर में लगी घंटी जिन धातुओं से निर्मित होती है वो होते हैं पीतल, तांबा, लोहा, जिप्सम, निकिल, जस्ता। और जब ये सब धातुएं मिलकर एक ध्वनि उत्पन्न करती हैं, उससे हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का तीव्र गति से जागरण होता है और नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। आप थोड़ा सा ध्यान कीजिए, जब हमारे घरों में चूल्हे पे खाना बनता था तो हमारी दादी नानी मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ पीतल की हांडी और लोहे की कड़छी से भोजन पकाया करती थी।
साथियों, आपको वो स्वाद शायद याद होगा, उस स्वाद की और उस धातु के बने बर्तनों की वैज्ञानिक महत्ता हम आज तक नहीं भूले और आज तक भी हम स्वीकार करते हैं। साथियों, मंदिर की घंटी और शंखनाद न केवल एक मधुर ध्वनि उत्पन्न करती है, बल्कि हृदय को, चित्त को शांत और आनंदित भी करती है। मंदिर की घंटी आपने बजा ली, अब हम पूजा वंदन करते हैं, आरती करते हैं। आरती में कपूर प्रज्वलित किया जाता है। साथियों, कपूर प्रज्वलित करने का महत्व हम सभी जानते हैं, किसी से भी ये छुपा हुआ नहीं है। कपूर से निर्मित जो ज्योति होती है, कपूर की अग्नि जब हम उसको प्रज्वलित स्वरूप में देखते हैं तो हमारी नेत्र दृष्टि तीव्र होती है। और जब हम पूजा की थाली पर अपने हथेलियों को सेकते हैं, उस ज्योति पर अपनी हथेलियां रखते हैं और उस ऊष्मा को अपने नेत्रों और अपने सिर और मस्तक को स्पर्श करते हैं, तो वो ऊष्मा, वो दैवीय ऊर्जा हम अपने शरीर में समाहित कर लेते हैं। साथियों, हमने घंटी बजा ली, हमने आरती पूजन कर लिया, अब हम प्रभु को पुष्प अर्पित करते हैं। क्यों? पुष्प अर्पित करने का तात्पर्य है कि हम अपने शरीर की रंग की चिकित्सा करते हैं, गंध की चिकित्सा करते हैं, क्योंकि सुंदर मनोहारी रंग, पुष्पों की कोमलता और उनकी मधुर गंध हमारे मूड को ठीक करती है। और आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में भी कलर थेरेपी और अरोमा थेरेपी हम सभी करवाते भी हैं समय समय पर, और मंदिर जाने से ये तो अपने आप हो जाता है। साथियों, अब हमने पुष्प भी अर्पित कर लिए, आरती पूजन भी कर लिया, अब पंडित जी हमारे मस्तक पर तिलक धारण करवाते हैं। एक तो ब्राह्मण के हाथ से तिलक होना मस्तक पे अपने आप ही बहुत बड़ा शुभ विषय है। दूसरे, भवों के मध्य जब हम तिलक लगाते हैं तो हमारा आज्ञा चक्र सक्रिय होता है। तो देखा साथियों आपने, इतने लाभ मंदिर जाने के। इतना ही नहीं, अब आप पंडित जी के ही हाथों से गंगाजल स्वीकार करते हैं। गंगाजल, तांबे के पात्र में रखा हुआ गंगाजल, जल और उसमें पड़ा तुलसी दल। यकीन मानिए साथियों, हमारे स्वास्थ्य को निरंतर ऊर्जावान बनाए रखने के लिए, उत्तम बनाए रखने के लिए कितनी बड़ी व्यवस्था हमारे मंदिरों में आज से हजारों हजार साल पहले कर दी गई थी। इस गंगा जल को, तांबे के पात्र में रखे जल को कहीं पर गंगा जल कहा जाता है, कहीं पर चरणामृत कहा जाता है और कहीं पर इसको तीर्थ प्राशन कहते हैं। जब हम निरंतर नियमित रूप से, चाहे अल्प मात्रा में ही सही, इस तीर्थ प्राशन का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने आप बढ़ जाती है। और तीर्थम पीने से खांसी, जुकाम, सर्दी, गले में खराश अपने आप ठीक हो जाती है। साथियों, आश्चर्य नहीं है कि अगर मैं ये कहूँ कि हमारे मंदिर एक छोटा मोटा ही सही, परंतु हमारे स्वास्थ्य का बहुत बड़ा चिकित्सालय था। साथियों, तीर्थ प्राशन के पश्चात या तीर्थ प्राशन से पूर्व हम मंदिर की प्रदक्षिणा भी करते हैं, और मंदिर की प्रदक्षिणा हम घड़ी घूमने की दिशा में करते हैं, घड़ी के सुई के घूमने की दिशा में करते हैं। मंदिर की प्रदक्षिणा करने से मंदिर में स्थापित देव विग्रह जो प्राण प्रतिष्ठित होते हैं, उनकी सकारात्मक ऊर्जा हम में प्रवेश कर जाती है। ठीक वैसे ही जैसे कि जब हम पीपल के वृक्ष की प्रदक्षिणा करते हैं या तुलसी मैया के वृक्ष की प्रदक्षिणा करते हैं। साथियों, प्रदक्षिणा के माध्यम से हमारा शरीर मूर्ति और मंदिर की
सकारात्मक ऊर्जा को बहुत सहजता से अंगीकार कर लेता है और अपने में शोषित कर लेता है। इतना ही नहीं साथियों, हमारे मंदिर संवाद केंद्र का बहुत बड़ा और बहुत उत्तम महत्वपूर्ण माध्यम रहा है। हमारे मंदिर सांस्कृतिक मेल मिलाप का भी एक केंद्र रहे हैं और आज भी हैं। इतना ही नहीं साथियों, पुरातन समय से लेकर आज तक जो कुछ निराश्रित हैं या कोई अपनी किसी यात्रा पर निकले हैं, किसी अनजान जगह पर हैं और उन्हें आवश्यकता महसूस होती है कि कुछ जलपान मिल जाए, कुछ विश्राम मिल जाए, तो मंदिर से अच्छा स्थल और कोई नहीं हो सकता। वहाँ उनकी क्षुधा शांति भी होती थी और जल पीने से प्यास की तृप्ति भी होती थी। भगवान के घर आए हैं तो आप रीते तो रह ही नहीं सकते। आपको स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है, प्रभु दर्शन के सुदर्शन भी का अवसर भी मिलता है। मंदिर शुरू से ही बातचीत और सांस्कृतिक आदान प्रदान का सर्वोत्तम केंद्र रहे हैं। साथियों, अगर हम मंदिर में मिलने वाले प्रसाद की बात करें तो इस पर तो एक बहुत लंबा चौड़ा व्याख्यान किया जा सकता है, परंतु अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे मंदिर में वितरण किए जाने वाले प्रसाद, उसकी महत्ता और वैज्ञानिकता के बारे में। तो आइए साथियों, हम अपने पुरातन संस्कृति को पुनः स्वीकार करें, पुनः स्मरण में लाएं अपनी परम वैज्ञानिक सनातनी परंपरा को। संगच्छध्वं संवदध्वं।